Hello friends, in this video we will discuss what was the exam pattern of AIL LET 2024. So this is a kind of AIL LET 2024 for the people who are preparing for AIL LET 2025. So as I have told you already, you will get 4 sections, 50 questions from mental ability, 50 questions from general knowledge and current affairs, 50 from low aptitude, 50 from general English. So there are overall 200 questions which you have to complete or do within the 2 hours duration. What is the plus point? That there is no negative marking. So this year also people get 200 questions और उनको 2 hours का टाइम मिला था. जो इस ईयर सबसे ज़्यादा न्यू देखने को मिला है वो है जीके. जीके में बच्चों का कहना है कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं. सो लेट्स डिस्कस कि व्हाट वर द टॉपिक्स जो न्यू थे इन AIL LET 2024. इंग्लिश में आपको सेम टॉपिक्स मिले जो मैंने आपको बताए थे. इंपॉर्टेंट वंस वर एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंटोनिम सिनोनिम, idioms and phrases, and one word substitution. Then in mental ability, the topics which I have told you already were there in the question paper, and along with them topics from the critical reasoning like syllogism, statement assumption questions were also there. If you are preparing for AIL LET 2025, so prepare for cause and effect and strong and weak argument based questions as well, because there are chances जैसे इस year statement assumption based questions new थे, इसी तरह cause and effect questions next year आपको new देखने को मिल सकते हैं. So prepare for the worst. ठीक है. So in general knowledge there were questions from static GK and more than static GK current affairs से questions आए. More than 50% questions were there from the current affairs and legal current affairs भी बच्चों का कहना है कि पूछी गई हैं. सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लास्ट 6 मंथ के लीगल करंट अफेयर्स अगर करके जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. एंड इस ईयर भी लीगल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिले हैं जैसे कि लास्ट ईयर मिले थे. बच्चे कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स ज़्यादा तो थे ही, साथ ही साथ वो टिपिकल भी थे थोड़े. तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जनरल नॉलेज के सेक्शन की वजह से एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो लो जा सकती है. देन इन लो एप्टीट्यूड ओनली वन लाइनर्स वर देयर. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपको क्वेश्चंस मिले हैं. और अगर आपको बेसिक नॉलेज है टोर्ट्स की, क्रिमिनल लॉ की और कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, तो आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे अच्छे से. जो आपको करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स. ठीक है. और इसी तरह इस ईयर भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आए हैं, जुडिशरी से क्वेश्चंस आए हैं. सो जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट ओवरऑल मैं पूरे एग्ज़ाम का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी वो ये है कि करंट अफेयर्स अगर आप AIL LET 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर्स अच्छे से करो, रेगुलर करो. ठीक है. दूसरी बात, मेंटल एबिलिटी में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. क्वांट्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है. तो मेंटल एबिलिटी में अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखना. देन इन इंग्लिश आप वोकेबुलरी पर अपनी पकड़ अच्छी करो और ईडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से करो. सो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप AIL LET 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो. देन मैं आपको एक बार लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखा देती हूँ कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी. सो लेट्स सी. या सो दिस वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर. अगर आप ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी से हो तो मैंने आपको बोला था कि आप 170 प्लस स्कोर करिए, बिकॉज लास्ट ईयर 174 के अराउंड AIR 1 थी. सो हम कह सकते हैं कि अगर आप 170 प्लस लेके आ रहे हो तो इट इज वी आर श्योर कि आप ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाओगे. बट दिस ईयर जैसे कि एग्जाम पैटर्न देखने को मिला है, ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि आर्मी कैटेगरी और साथ ही साथ ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है. सो लेट्स सी कि 17 जून को जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें कितनी कट ऑफ जाती है, क्या रिजल्ट रहता है, वो सभी अभी देखते हैं हम लोग. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ if you are finding them helpful. Thank you so much. Bye guys.